तो खटीमा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। सूबेदार शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीएम धामी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी है। तो खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहेला जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, विधायक कपकोट हमारे युवा विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणु गंगवार जी और आज के कार्यक्रम के विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष हमारे बड़े भाई और इस नानकबता क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जिंदल जी, काशीपुर के जिला अध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, चंपावत के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, नैनीताल के जिला अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, मेयर नगर निगम हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल डब्बू जी और नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष रामू जोशी रामू भैया, रंजीत सिंह नामधारी जी, ब्लॉक प्रमुख पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, भानीचंद जी, जिन्होंने मेरे पूज्य पिताजी के साथ लंबे समय तक सेवा करी और उनके साथ यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सैनिकगण बड़ी संख्या में पधारे हैं और बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधिगण भी हमारे आसपास के जनपदों के यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व सैनिक हैं, हमारे विद्यार्थीगण हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक महानुभाव यहाँ पर आज इस सैनिक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इतनी बड़ी संख्या में और भीषण गर्मी भी पड़ने लगी है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी मेरे पारिवारिक जनों का आज मैं इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूं। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही अपने परिवारों के बीच में हूं। भाइयों बहनों, पिताजी की ये 5वीं पुण्यतिथि को लेकर जब मैंने माताजी से पूछा कि किस प्रकार से हमें उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम करना चाहिए, किस प्रकार से उनको मनाना चाहिए, क्योंकि माताजी की बहुत इच्छा रहती है कि कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिताजी भले ही उनका छोटा दायरा था यहाँ, लेकिन उनका हमेशा ही रहता था कि कोई भी कार्यक्रम हो तो जरूर जो है सबको बुलाया जाए, किसी न किसी रूप में सबको सम्मिलित किया जाए। तो माताजी ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर ऐसा काम करो कि जिससे जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, सैनिक हैं या और कुछ काम कर सकते हो तो जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनकी कुछ मदद हो जाए, उनको आगे बढ़ाने में कोई प्रोत्साहन मिल सके, तो ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर सैनिकों और
उनके परिवारों का सम्मान हो जाए, ऐसा मेरी माँ की भी इच्छा थी। और मैंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष मैंने तय किया कि प्रत्येक वर्ष, क्योंकि पूज्य पिताजी जब सेना में थे और सेना के बाद भी हमेशा वो समाज के बारे में सोचते थे, सैनिकों के बारे में सोचते थे, अपने पुराने मित्रों के बारे में इतने प्रसन्न होते थे जब वो मिलते थे। कैप्टन भानीचंद जी हैं, कैप्टन गजेंद्र कफलिया जी हैं यहाँ पर, वो शायद उनको पता नहीं होंगे, तो मैं देखता था उनको कि जब वो मिलते थे उनसे तो ऐसा लगता था कि अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम उनसे करते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो मुझे भी लगा कि उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी सैनिकों का एक समागम हो, सारे लोग आपस में मिले। और सच में वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आज वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। और मैं बताऊं आपको कि महार रेजिमेंट के जब 15 महार का वो रेजिमेंट डे होता है, तो उस दिन हर वर्ष हमारे 15 महार के लोग पिछले 4 सालों से मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो उस दिवस को वो मुख्य सेवक सदन में हमारे यहीं पर जो है मुख्यमंत्री निवास में उसको आयोजित करते हैं। सच में मैं उनको जब देख रहा था, भानीचंद जी भी यहाँ से आते हैं, इनके पूरे उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी उनके साथ काम किए हुए लोग हैं, सेना में जिन्होंने साथ में जो है सेवा दी है, आए और इतने प्रफुल्लित होकर उन्होंने वो रेजिमेंट डे मनाया। और जब वो खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य पिताजी को ही मैं खिला रहा हूं यहाँ पर। समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक महानुभाव यहाँ पर आज इस सैनिक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इतनी बड़ी संख्या में, और भीषण गर्मी भी पड़ने लगी है, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का, सभी मेरे पारिवारिक जनों का आज मैं इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूं। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही अपने परिवारों के बीच में हूं। भाइयों बहनों, पिताजी की ये 5वीं पुण्यतिथि को लेकर जब मैंने माताजी से पूछा कि किस प्रकार से हमें उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम करना चाहिए, किस प्रकार से उनको मनाना चाहिए, क्योंकि माताजी की बहुत इच्छा रहती है कि कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिताजी भले ही उनका छोटा दायरा था यहाँ, लेकिन उनका हमेशा ये रहता था कि कोई भी कार्यक्रम हो तो जरूर जो है सबको बुलाया जाए, किसी न किसी रूप में सबको सम्मिलित किया जाए। तो माताजी ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर ऐसा काम करो कि जिससे जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, सैनिक हैं, या और कुछ काम कर सकते हो तो जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनकी कुछ मदद हो जाए, उनको आगे बढ़ाने में कोई प्रोत्साहन मिल सके, तो ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर सैनिकों और उनके परिवारों का
सम्मान हो जाए।